कि पहला गुरु माता पिता जो रक्त बीज के है दाता। अब भ्रम मिटा कि नहीं, लेकिन लोगों को कौन समझाए। महात्मा ये कहते हैं कि भाई सबसे पहला गुरु अगर तुम्हारा कोई है तो वो कौन है? माँ बाप। वो किस लिए? क्योंकि उनके रक्त और बीज के द्वारा तुम्हारा ये शरीर बना प्रथम में। अगर शरीर नहीं बनता तो जीवात्मा कहाँ से आती? बिल्कुल नहीं आती। इसलिए सबसे प्रथम गुरु जो है माता पिता जो रक्त बीज के है दाता। गुरु महाराज ने कहा कि उनका तुम पर बड़ा उपकार, बड़ा एहसान है। अगर वो दुनिया में तुमको नहीं लाते, मान लीजिए अगर वो पेट में ही तुमको मार देते, तो क्या तुम दुनिया देखते, संसार देखते, ये सत्संग में आ सकते थे? नहीं आ सकते। जीवन में आकर के कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये बड़ा एहसान है, बड़ा ऋण है, और उनके ऋण को तुम कई जन्मों तक चुका नहीं सकते। अगर चुकाना है माँ बाप के ऋण को, अगर तुम अपने जीवन में जिस माँ बाप का बच्चा अगर नेक बन जाए, धर्मात्मा बने, भक्त बने, और वह जो है साधक बने, और वह सत्यवादी अगर बन जाएगा, और गुरु धारण करके वो अगर भक्ति के मार्ग में लग जाएगा, तो गुरु महाराज ने कहा कि उसके माँ बाप भी अपने आप तर जाएंगे। वो अपना बच्चा यानी तुम्हारे पेट से जिसने जन्म लिया है, ये विधि का विधान है। अगर वो भक्त बन गया, वो अगर सत्यवादी बन गया, वो नेक बन गया, वो चरित्रवान बन गया, वो अगर अच्छा बंदा, धार्मिक बंदा निकल गया, तो वो माँ बाप को भी तारने की कुव्वत और शक्ति उसके अंदर में है। ये विधान है। तो गुरु महाराज ने ये सारा विधान खोल करके रख दिया। इसलिए है प्रेमियों, पहले के जो लोग थे, बड़े ज्ञानी थे, महात्माओं के पास जाते थे, उनको सारा बोध था। इसलिए जो है प्रभु से प्राप्त मांगते थे, ये कहते थे कि हे परमपिता परमात्मा, अच्छी जीवात्मा, नेक बच्चे को मेरे घर में जन्म देना। वो इसीलिए मांगी जाती थी, केवल तुम्हारी सेवा के लिए नहीं। अगर नेक बंदा आएगा तो तुम्हारी सेवा भी करेगा, लेकिन सेवा के साथ साथ भक्ति भी करेगा, और भक्ति करके खुद का कल्याण तो करेगा ही करेगा। गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चा, अगर तुम्हारा बच्चा नेक निकल गया, भक्त निकल गया, साधक निकल गया, सत्यवादी और चरित्रवान निकल गया, तो तुम्हारे माँ बाप की क्या बात है, तुम्हारी 7 पुश्तें तर जाएगी। कितना बड़ा विधान है प्रेमियों। इसको महात्मा जुक्ति जानते हैं। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा, महात्माओं के पास सारी जुक्तियां हैं, लेकिन तुम महात्मा को पूछते नहीं हो। महात्माओं के पास सब तरीके, सब रास्ते हैं, और सब तरीके की जुक्ति है। अगर तुम्हारा बच्चा नेक और भक्त निकल गया, तो तुम्हारा जो है 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। और जो बहनें हैं, बहनें अगर सत्यवादी और चरित्रवान निकल जाए, तो बाबा जी ने यह कहा कि 2 कुलों को तारती है। कितने कुलों को है? तुम्हारे ससुराल को भी और तुम्हारे मायके को भी। ये तुम्हारे अंदर में ताकत है। ये कलयुग में ही हो सकता है, इससे पहले नहीं। और कलयुग में सबको जो है अधिकार है साधन भजन भक्ति करने का, जीते जी प्रभु प्राप्ति करने का, गुरु धारण करने का। इससे पहले नहीं था। तीनों युगों में क्या था कि व्यक्ति जो थे, मनुष्य जो पुरुष थे, वह साधना करते थे, और देवियों को आदेश दिया था ऋषि मुनियों ने कि तुम इनकी सेवा करना, क्योंकि ये साधना में लगे रहेंगे, इनको उतना समय मिलेगा नहीं, इनकी रोटी बनाना, इनको पानी लेकर के आना, और घर की सारी व्यवस्था ठीक ठाक रखना। तो ये जो तपस्या में फल प्राप्त कमाएंगे, उसमें से आधा हिस्सा स्त्रियों का, देवों का होता था। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा ये विधान भी संतों ने इस कलयुग में बदल दिया है। जो करेगा उसको मिलेगा। स्त्रियों का, बीवी का पति को नहीं मिल सकता, और बच्चे करेंगे तो माँ बाप को नहीं मिल सकता। यानी साधन भजन का, भक्ति करेंगे तो अपने आप तर जाएंगे, लेकिन साधन भजन कर सकते हैं। बाबा जी ने कहा कि 14 वर्षों के ऊपर सभी साधन भजन भक्ति भाव कर सकते हैं, गुरु धारण कर सकते हैं। जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में, इसी मकान में तुमको जो घर का भेद बता दे, और तुमको जीते जी भगवान का दर्शन और परमात्मा का तुम्हारे अंदर जो है प्रगटीकरण कर दे, वही सच्चे गुरु और महात्माओं की जो है महिमा है। स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसा गुरु होना चाहिए। बहनें 2 कुलों को तार सकती है। लेकिन है प्रेमियों, याद रखो आप इस बात को, जितना लाभ उचित चलने में है, धर्मनिष्ठ रहने पर है, भक्त बनने पर है, उतनी ही हानि विपरीत चलने में है, अधर्म के रास्ते में चलने पर। देखो, एक ही उदाहरण देता हूँ, ज़्यादा नहीं, हमारे पास समय बहुत कम है। देखो, द्रौपदी ने केवल एक ही संकल्प लिया। जब उसको जो है भरी सभा में उसको जो है दुर्योधन ने अपशब्द कहा, कर्ण ने अपशब्द कहा, तो उसने एक प्रण ले लिया, शपथ ले ली। उसने ये कहा कि मैं इस जो है कौरवों का नाश करके ही छोड़ूंगी। और केस खोलने के बाद उसने ये प्रण ले लिया कि जब तक मेरे पति भीमसेन उसका जो है छाती नहीं फाड़ते, और जब तक उसका खून लेकर के नहीं आते, तब तक मैं अपना केस बांधूंगी नहीं, और उस रक्त से मैं केस को धोऊंगी। किसका प्रण था? स्त्री का प्रण था। तो देखो कितना हुआ, कितनी मारकाट हुई। गाजर मूली की तरह महाभारत में 18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। किस लिए मारी गई? एक स्त्री का प्रण। उसका जो है उसने अटल वाक्य निकाल दिया कि इस जो है कुल का मैं सर्वनाश करके रहूंगी, क्योंकि मेरा अपमान हुआ है।
पहला गुरु माता पिता जो रक्त बीज के दाता, गुरु महाराज ने कहा कि वो गीले में सोई तुमको सूखे में सुलाया, और उसने तुम्हारे लिए जो है अपनी सुंदरता का त्याग कर दिया बच्चे के लिए। वो माँ बाप का बड़ा ऋण है, ऋण अगर चुकाना है तुम्हारे को तो भक्ति करोगे तो उन माँ बाप का अपने आप कल्याण हो जाएगा, चाहे वो जहाँ भी हो। आज की परिस्थिति में बड़ा खोल करके बताया गुरु महाराज ने, ये कहा कि आज की वर्तमान परिस्थिति में चाहे वो जिस भी योनि में पड़े होंगे उनका उस जगह से उठा करके उनका उद्धार कर दिया जाएगा। ये घटना बताते हैं गुरु महाराज, और कथा में भी आपने सुनी होगी, जब हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बड़ा कष्ट दिया, लेकिन जब उनका संहार कर दिया नरसिंह अवतार ने, तो भक्त प्रहलाद अपने प्रभु से कहते हैं, नरसिंह को, भगवान को, नारायण को, कि हे प्रभु, मैं मानता हूँ कि मेरे पिता से बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन चाहे जैसे भी है आखिर मेरे पिता है, मेरा धर्म बनता है कि मेरे पिता के लिए मैं आपसे कुछ मांगूं, उनका उद्धार हो जाए प्रभु। तो नारायण भगवान क्या कहते हैं, ये कथा कहती है आपकी, गुरु महाराज ने भी कहा। वो कहते हैं प्रति उत्तर में, कहते हैं कि बच्चे भक्त, तुम्हारे कहने की भी जरूरत नहीं है, उनका उद्धार अपने आप हो गया है। बाबा जी ने कहा, बच्चा मेरे पास बूढ़े बुजुर्ग आते हैं सत्संगी और कहते हैं मेरे बच्चे मुझ पर ध्यान नहीं देते। है बच्चा, अगर मेरे माँ बाप सामने होते तो मैं तुमको दिखा देता कि माँ बाप की किस तरह से सेवा की जाती है। ये मंच से बोला हुआ है गुरु महाराज ने कि अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं तुमको दिखा देता कि माँ बाप की किस तरह से सेवा की जाती है प्रेमियों, ये पूर्णिमा जो आती है ना, पूर्णिमा के चांद में दाग हो सकता है, इनमें दाग नहीं। गुरु महाराज के जीवन चरित्र को उठा करके देख लो, एक एक पहलू को बड़े ही ईमानदारी, सच्चाई के और कर्तव्यशील होकर के गुरु महाराज ने निर्वाह किया। हमारी यशोदा बहन जो बनारस में रहती थी, उनको माता का दर्जा दिया था गुरु महाराज ने, आखिरी समय में उनको कंधा भी दिया था। लोगों ने यह कहा कि आप साधु, आप कंधा नहीं दे सकते हो। गुरु महाराज ने उनको उत्तर दिया था कि उसने मुझे बेटा माना है और मैं बेटे का फर्ज निभा रहा हूँ, साधु महात्मा उसको एक तरफ रख दीजिए। तो ये जो है आपको और हमको दिखाया जाता है महात्माओं द्वारा कि तुमको इस तरह से जीना चाहिए, रहना चाहिए। दूसरा, गुरु महाराज ने कहा कि वह दाई जो तुम्हारा मैल छुड़ाई, वो दाई जिसने जो तुम्हारी माँ बेहोश थी, तुम बेहोश थे, तुम मूर्छित अवस्था में थे, तुमको होश नहीं था, तुम्हारी माता जो थी वो मूर्छित अवस्था में थी, वो दाई ने तुम्हारे को धोया पोछा और तुमको जो है ठीक ठाक करके रखा, वो दूसरा गुरु। तीसरा गुरु महात्माओं ने कहा कि तीसरा गुरु वो है जो तुमको ये बताए कि देखो तेरा ये मामा है, चाचा है, ताया है, नाना है, जो संसार के रिश्ते नाते का तुमको ज्ञान कराए, वो तीसरा गुरु है। गुरु महाराज ने कहा कि चौथा गुरु तुम्हारा वो है जो तुमको स्कूल के अंदर में जो है क ख ग घ ये 1 2 3 4 ABCD ये जो तुमको सिखाए, वो चौथा गुरु है तुम्हारा। पांचवा गुरु, गुरु महाराज ने कहा कि जो राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा, वो तुम्हारा पांचवा गुरु है। हम राम कृष्ण का सुमिरन भी हमने कभी किया होगा या और भी लोग करते हैं, वह जो सुमिरन करते हैं वो पांचवा गुरु हुआ, जिनसे वो नामदान दीक्षा ली, राम और कृष्ण के नाम की, राम 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 कृष्ण कृष्ण, वो पांचवा गुरु। छठा गुरु, गुरु महाराज ने यह कहा कि सब भ्रम तोड़ा और एक ओंकार से नाता, या जो नाता जोड़ दे प्रत्यक्ष रूप में, काल्पनिक नहीं, प्रत्यक्ष रूप में जो उसके साथ लिंक लगा दे, तुम्हारी साधन भजन करा दे और तुम्हारे को उनका दर्शन करा दे, उसको जो है छठा गुरु कहते हैं। और सातवां गुरु, जो जीव जहां से आई तहां पहुंचाई। गुरु महाराज ने कहा सातवां गुरु शब्द लखाई, जो जीव जहां से आई तहां पहुंचाई, वो होते हैं संत सतगुरु। प्रेमियों, हमको आपको जो है सातवां गुरु मिल चुका। गुरु महाराज ने ये कहा, जब हमको आपको गुरु मिल गए तो गुरु महाराज ने ये कहा कि संसार में तुमको किस तरह से रहना है, वो सारी जानकारी गुरु महाराज ने ही बताई। गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चा घर गृहस्थी में रहो और जो काम करते हो दुकान दफ्तर खेती का मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। बहुत आसान सी बात बताई गुरु महाराज ने, ज़्यादा कठिन नहीं। घर में रहते हो, मेहनत और ईमानदारी के साथ रहो, आए गए का सेवा सत्कार करो, बाल बच्चों की सेवा, और शाम को समय निकाल करके अपनी जीवात्मा के लिए सच्चा भजन, जो तुम्हारा ये संसार छूटने के बाद, ये लोग छूटने के बाद, ये शरीर छूटने के बाद जो तुम्हारे आगे काम आने वाला है, उसको तुम जीते जी उसकी पूंजी इकट्ठा कर लो। स्वामी जी महाराज ने बहुत सारे नियम बताए। नियम ये बताया कि जो घर में तुम काम करते हो, घर गृहस्थी का काम करते हो, उसको किस तरह से करो, मेहनत और ईमानदारी। प्रेमियों, मेहनत ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि देखो, मेहनत ईमानदारी की कमी पड़ गई, इसलिए देश में जो है ये हालत है, ये मंदी की हालत है और कमी आपको पड़ रही है। लाखों कमा रहे हो लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा है। गुरु महाराज ने ये कहा कि जब तुम बेईमानी से कार्य करोगे तो वो प्रकृति जो है वह जो है तुम्हारी बरकत को क्या करेगी, छीन लेगी, तुम्हारे पास बरकत नहीं रहेगी। मेहनत और ईमानदारी किसे कहते हैं? हमने बहुत बार सुना है हसमुख भाई, मेहनत ईमानदारी, पर इस पर विश्लेषण बहुत कम गुरु महाराज ने किया है। एक जगह वो मिला, गुरु महाराज बहुत आसान सी भाषा में बता रहे कि मेहनत और ईमानदारी किसको कहते हैं।
गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चा काम एक ही है। काम क्या है? एक ही है, लेकिन वो काम एक व्यक्ति बड़े मेहनत और ईमानदारी और सच्चाई और नेकी के साथ कर रहा है, तो वो काम क्या है? ईमानदारी से, और वो पुण्य का, और वो तुमको सुख देने वाला वो कार्य है। और वही कार्य एक दूसरा व्यक्ति कर रहा है जिसमें बेईमानी कर रहा है, जिसमें चोरी कर रहा है, जिसमें छल लगा रहा है, जिसमें झूठ जोड़ रहा है, वो काम क्या है? बेईमानी। और गुरु महाराज ने ये कहा कि जब तुम बेईमानी करोगे तुम्हारी बरकत चली जाएगी और घर में आ जाएगी बीमारी, तुम्हारा पूरा पड़ने वाला नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो भी काम करते हो मेहनत और ईमानदारी से करो और आए गए का सेवा सत्कार करो, चाहे जो भी आ जाए। गुरु महाराज ने यह कहा कि कोई भी आ जाए, जाति मत पूछो, मुस्लिम आ जाए, हिंदू आ जाए, कपड़े पहनाओ नहीं कपड़े पहनाओ, लेकिन जो भी तुम्हारी चौखट और दरवाजे पर आ जाओ तो तुम क्या करो? गुरु महाराज ने आदेश दिया हुआ है कि जो जो तुम खाना बनाते हो दिन भर में सुबह और शाम, तो एक चावल, अगर चावल बनाते हो तो 1 तोला की बात कही है, 1 तोला चावल उठाओ और हंडी में डालो, और दाल 1 तोला उठाओ और हंडी में डालो। और जब हफ्ते भर का 15 दिन का इकट्ठा हो जाए, कोई साधु अतिथि आ जाए लेने के लिए, उसको खाली अपने घर से कभी मत लौटाना। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे घर पर अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसको पानी पिला दो, उसको रोटी खिला दो, इसी पुण्य से तुमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिला दोगे, इसी पुण्य प्रताप से तुमको महात्मा मिल जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हारे घर में कोई अतिथि आ जाए, उसको अगर तुमने पानी नहीं पूछा, उसको अगर तुमने खाना नहीं खिलाया, तो तुम्हारा ने कहा तुम्हारा घर नर्क समान है। तुम्हारा घर चाहे कितना भी बड़ा बंगला और 4 मंजिला, लेकिन अगर तुमने रोटी नहीं पूछी, पानी नहीं पूछा, तो समझ लो तुम्हारा घर जो है नर्क है। और तुम्हारा अगर झोपड़ी है, लेकिन तुमने जो है अतिथि की सेवा की, सत्कार किया, प्रेम और आदर सत्कार किया, उसको खिलाया और खिलाया, जिवाया, तो तुम्हारा घर, गुरु महाराज ने कहा, स्वर्ग है। ए प्रेमियों, महात्माओं की जुक्तियां होती थी। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा, कोई साधु जब दरवाजे पर आ जाता था तो वो साधक होता था। कई साधु जो है जंगल में तपस्या करते थे, महात्मा होते थे, वो रोटी लेने के लिए जब दरवाजे पर आते थे, और जब तुमने उनको रोटी दे दी तो वो रोटी लेकर के क्या करते थे? अपनी साधना, अपनी तपस्या में से तुम्हें देते थे, तो तुमको संसार में बड़ा लाभ मिल होता था और तुम्हारी आत्मा का भी कल्याण होता था। ये जुक्तियां थी हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में। लेकिन आज क्या हो गया? छीन लो, झपट लो, लूट लो, झपट लो, और मैं कमा रहा हूँ, मैं खाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा है बच्चा, तुम जो कमा रहे हो उसमें सबका हक है। किसका किसका हक है? तुम्हारे माँ बाप का हक है, तुम्हारी भाई बहन का हक है, तुम्हारे जो है रिश्तेदारों का हक है, तुम्हारे गुरु का, तुम्हारे समाज का हक है। उसमें कीड़ी मकोड़ी और कुत्ते बैल का भी हक है। विचार करो, ये जो पशु पंछी है इनका भी हक है। आप जानते हैं ना, हम लोग किसान हैं, छगन भाई भी, अपने हसमुख भाई भी किसान हैं। क्या करते हैं हम लोग? अभी तो कम हो गया, अभी हम भी करते हैं। खेत में गए, खाना खाने से पहले थोड़ा सी रोटी ली और ऐसे चूर करके डाल दिया चीटी में। डालते हैं ना हसमुख भाई? चीटियों को डाल दिया, चीटी खा ली। कुत्ता आ गया, कुत्ते को डाल दिया। गाय को रोटी खिलाते हैं। यानी ये होता है धर्म। इससे क्या होता है? आपको एक आत्म शांति महसूस होती है और आपका पुण्य भी बनता है, आपके अंदर धर्म भी जगता है। और वो मालिक जब आपको देखता है कि ये मेरे जीवों की हिफाजत कर रहा है, इसकी सेवा कर रहा है, तो वो तुमको संसार में कभी कभी नहीं पड़ने देगा। ये तरीका है महात्माओं का। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि आज का आदमी लोभी और लालची हो गया है, और जितना भी कमा रहा है इकट्ठा कर रहा है, लेकिन ये इसको भोग भी नहीं पा रहा है। ये हालत आपकी हमारी हो गई। मेहनत और ईमानदारी की साथ, मेहनत और ईमानदारी की जरूरत सब जगह है, चाहे घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, चाहे राजकाज की व्यवस्था में हो, चाहे संगत में हो। गुरु महाराज ने कहा मेहनत और ईमानदारी की सब जगह आवश्यकता है। बिना मेहनत और ईमानदारी से काम किए हुए तुम परमात्मा में भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन देखो आज बेईमानी आ गई। कोई अगर मान लीजिए अगर कोई बात कहनी है तो लाग लपेट करके, कुछ मिला करके, कोई स्वार्थ जोड़ करके हम ये काम करते हैं। गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चा, जहाँ झगड़ा कहाँ होता है? गुरु महाराज ने कहा कि जहाँ अज्ञानता है और जहाँ लोभ है, समझो झगड़ा वही हो रहा है। लोभ नहीं है, अज्ञानता नहीं है, तो वहाँ झगड़ा नहीं होगा। गुरु महाराज ने ये कहा कि ये बच्चा, तुम्हारा जो रिश्ता है खून के रिश्ते से बढ़ करके तुम्हारा गुरु भाई और गुरु बहनों का रिश्ता, खून से बढ़ करके रिश्ता तुम्हारा है। लेकिन फिर भी अगर संगत में हम एक दूसरे से टकराते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो ये कारण तो इसका ये है कि हम 84 में से उठा करके हमको याद डाला हुआ है। अब मान लीजिए अगर उस कुएं में बिच्छू होगा, बिच्छू को सीधा मनुष्य शरीर, अब वो संगत में आकर के क्या आपको हार पहनाएगा? वो तो डंक मारेगा ही।
लेकिन आप अगर ज्ञानी हो, आप अगर अनुभवी हो, आप अगर पुण्यात्मा और आप अगर विवेकशील हो, तो आप उसके दुर्गुणों को देख करके उससे जो है नफरत और उससे जो है बैर नहीं करोगे। आप क्या कहोगे, नहीं इसकी जो प्रवृत्ति है वो उसकी है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति देख करके मैं क्यों वैसा बनूं, नहीं, क्योंकि मुझे तो गुरु का संदेश और उनका जो है ज्ञान, उनका मार्गदर्शन, उनकी शिक्षा मिली है। गुरु महाराज ने ये कहा कि संसारी जो पाप करेंगे उनको अपराध कम लगेगा, लेकिन संसारी को अलावा सत्संगी वो जो अपराध करेगा उसको 4 गुना अपराध, 4 गुना उसको दंड मिलेगा संसारियों से, क्योंकि तुमको मालूम हो गया, तुमको जानकारी हो गई, तुमको कर्मों का विधान बता दिया, तुमको आदि और अंत का भेद बता दिया, तुमको ये बता दिया कि शरीर की कैसी रचना हुई, शरीरों में किस किस तरह के औजार बिठाए गए हैं, काल के नुमाइंदे कैसे बिठाए गए हैं, क्या कर्म करने से क्या तुमको हानि होगी, क्या तुमको भोग देना पड़ेगा, यानी कि सब कुछ तुमको हमको बता दिया है। बावजूद इसके अगर हम दुष्ट प्रवृत्ति अपनाएंगे, गुरु महाराज ने कहा कि 4 गुना तुमको हमको सजा मिलेगी, उससे बचने वाले नहीं हो। गुरु महाराज ने कहा मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करो, आए गए का सेवा सत्कार करो, शाम को समय मिले तो अपनी जीवात्मा के लिए सच्चा भजन करो, जो तुम्हारे मरने के बाद जो है आगे जब तुम निकल जाओगे तब तुम्हारी वो पूंजी तुम्हारे साथ आएगी। संसार का धन, गुरु महाराज ने कहा कि जितना भी तुम देख रहे हो ये तुम्हें जो है इसमें से सुई की नोक भी तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है, और अगर कोई असली खजाना है तो गुरु महाराज ने कहा वो तुम्हारे मनुष्य मंदिर में है, और इसकी चाबी इनके पास, इनके अलावा संसार में किसी के पास चाबी वो नहीं है। गुरु महाराज ने सत्संग में बताया कि बच्चा ये ले लो नामदान, ये ऐसे मिलता नहीं है। उस मालिक की दया कृपा जब संतों पर होती है और संतों की दया जब जीवों पर होती है, ऐसा प्रसंग और योग जब बनता है उस समय पर ये नाम की वर्षा होती है, नाम धन लुटाया जाता है। ऐ बच्चा, जब समय आएगा तो तुमको मालूम पड़ेगा, लोग इसके लिए दर दर भटकेंगे, ठोकरे खाएंगे, लेकिन आगे चल करके नामदान मिलने वाला नहीं है। ये ले लो नामदान, नहीं भी लेना चाहो तो भी ले लो, और ये तुमको मुफ्त में मिल रहा है। वो किस लिए मिल रहा है, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है। अब देखो इनकी महानता का कोई वखान कर सकता है, जिसके लिए कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। वो कहते हैं कि बच्चा ये नामदान मेरे गुरु की दया है, ये मेरे गुरु की दौलत है, और मेरे गुरु का आदेश है कि इस नाम धन को अपने पास मत रखना, इसको जीवों में बांट देना। तो यार बच्चा, मैं मेरे गुरु के आदेश की पालना कर रहा हूँ, इसलिए तुमको जो ये खुले में नामदान दिया जा रहा है। नामदान देना कोई हंसी खेल मजाक नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि जो नामदान देता है, जीवात्मा के, मनुष्यों के 12 पाप कर्म उसको अपने ऊपर उठाने पड़ते हैं। बच्चा, तुम अगर सक्षम ना हो तो अपने जीवन में भी ये काम कभी भूल से मत करना। और जो सच्चे सेवक होते हैं, भक्त होते हैं, वह स्वप्ने में भी इस बात का कभी चिंतन नहीं करते, सोचते नहीं है कि हम गुरु बनेंगे। है बच्चा, तुम अपना बोझा तो नहीं उठा सकते हो, और दूसरे को अगर ये नामदान देने का कार्य करोगे तो ऐसे चले जाओगे इस पाठ के अंदर में, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा अगर तुम सक्षम ना हो तो इस काम को कभी मत करना, और ये काम जो है ये कांटे का सेज है। नामदान देना कांटे का सेज है। गुरु महाराज ने कहा इस काम को तुम कभी मत करना, मेरे गुरु का आदेश है, इसलिए मैं इस नामदान को दे रहा हूँ, और ये ऐसे मिलता नहीं है। नहीं भी लेना चाहो तो भी ले लो। क्यों ले लो, क्योंकि नामदान जब तुम ले लोगे तो तुम्हारे पास एक टिकट हो जाएगा। एक टिकट हो जाएगा, जैसे हम ट्रेन से आए, बस से आए तो टिकट लिया, टिकट नहीं होता तो उतार दिए जाते, तो एक टिकट तुम्हारे पास मिल जाएगा। और जब टिकट तुम्हारे पास आ जाएगा तो कहा जाता है कि अगर साधन भजन नहीं भी करोगे तो टिकट मिलने के कारण तुमको अगला जन्म मनुष्य शरीर का मिलेगा। लेकिन नियम बताए हैं, पर स्त्री माते समान, पराया धन मिट्टी समझना, हिंसा मत करना, ये तो नियम है। इन नियम पर चलोगे, साधन भजन कम बेसी और नहीं भी हुआ तो गुरु महाराज ने कहा अगला जन्म उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम नामदान नहीं लोगे तो जम की पड़ेगी जूतियां। गुरु महाराज ने ऐसे शब्दों का वर्णन किया है कि बच्चा, नामदान अगर नहीं लोगे तो जम की जूतियां पड़ेगी, और जम की जूतियों में तीक्ष्ण धार धार कांटे हैं। और बच्चा, वो जब पढ़ते हैं तो बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े बादशाह थर 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 कांपते हैं, और लाखों लाख मीलों तक उनकी आवाजें जा रही है, सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है। ना वहाँ पर उनका फौज जा रहा है, ना फाटा जा रहा है, ना ही उनके नवरत्न जो कहे जाते थे वो जा रहे हैं, ना ही संसार के कोई जो है उनकी सहायता के लिए वह रिश्तेदार नातेदार जा रहे हैं। ऐ बच्चा, ये ले लो नामदान, और ये ले लो, नहीं भी लेना चाहो ले लो, और लेकर के रख दो। ऐसा भी कहा है, लेकर के रख दो, और जब समय आएगा तो तुमको इसकी कदर हो जाएगी, और यही नामदान तुम्हारे काम आएगा। ऐ बच्चा, ऐसे लेकर के रख दो जैसे तुम्हारे मकान में एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर ऐसी वस्तुएं पड़ी रहती है जो तुमको दिन भर में या साल भर में काम में नहीं आती।
जब समय आएगा इसकी कद्र हो जाएगी, उस समय इससे काम ले लेना और ये तुम्हारे काम आएगा। इसके अलावा तुम्हारे काम कोई आने वाला नहीं है।